नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको समीकरण पर आधारित सवाल बताने जा रहा हूँ। ये अध्याय 14 पर है ना। तो समीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे तो पहले इनमें एक क्रियाकलाप देख लेते हैं। क्रियाकलाप एक है जिसमें सबसे पहले हमें उन चिन्हों के बारे में जानना है कि दिया गया कथन में कौन सा चिन्ह आएगा। छोटा चिन्ह आएगा या बड़ा का चिन्ह आएगा या बराबर का चिन्ह आएगा या छोटा का। ये बराबर का चिन्ह है, ये बड़ा का चिन्ह है और ये छोटा का चिन्ह है। तो इसमें कौन सा चिन्ह आएगा चलिए देखते हैं। तो नीचे यहाँ पर जैसे प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है जब संख्या को देखना है, दोनों संख्या मिलाकर पहला संख्या कितना होगा और बाद वाली संख्या कितना होगा। तो यहाँ पर लिखा है 3 धन 5 बराबर कितना होगा 8 होगा, है ना। तो यहाँ पर 3 धन 5 बराबर 8 होगा। तो यहाँ पर दोनों मिलकर 8 बन रहा है और यहाँ 7 दिया है। तो बताइए ये दोनों मिलकर 8 बन रहा है, यहाँ 7, तो पहला संख्या बड़ा हो गया ना। तो हम क्या आएगा, बड़ा का चिन्ह आएगा। तो बड़ा का चिन्ह लगाने के लिए इस तरह का प्रयोग करेंगे। नंबर 2 में देखिए 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 15। तो यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15। तो खाली डिब्बों में दोनों संख्या जब बराबर हो रहा है तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आ जाएगा, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 13 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 और यहाँ पर क्या है 18। यहाँ पर भी पहला संख्या बड़ा है और बाद वाली संख्या छोटा है। तो यहाँ पर छोटा का चिन्ह ये होता है, देखिए बड़ा का चिन्ह ये होता है ना। तो ये बड़ा का चिन्ह है, ये बड़ा का चिन्ह हो जाएगा। एक और देख लेते हैं चौथा सवाल। जैसे 4 धन 3 और उसके बाद कौन सा चिन्ह आएगा और यहाँ पर दे देते हैं 9। अब देखते हैं 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पर खाली स्थान डिब्बा है, क्या आएगा, कौन सा चिन्ह आएगा। जब पहला संख्या छोटा हो तो छोटा का चिन्ह आएगा, पहला संख्या बड़ा हो तो बड़ा का चिन्ह आएगा। 4 और 3 को जोड़ने से 7 होगा और यहाँ 9 है। तो ये वाला संख्या जोड़ 9 हो 7 हो रहा है जो कि बाद वाले से छोटा है। तो यहाँ पर छोटा का चिन्ह आ जाएगा, ये छोटा का चिन्ह है। इस तरीके से हम कथनों को चिन्हों संख्याओं के आधार पर छोटा या बड़ा का चिन्ह लगा सकते हैं। जब पहला संख्या बड़ा है तो बड़ा चिन्ह आता है और पहला संख्या छोटा है तो छोटा का चिन्ह लगाते हैं। डी तरफ घुमा हुआ है वो बड़ा का चिन्ह है और सी तरफ घुमा हुआ है वो छोटा का चिन्ह है। अब देखिए क्रियाकलाप 2 है, समीकरण पर आधारित सवाल है। नीचे कुछ कथन दिया गया है, उसमें x के मान के आधार पर कथन सही या गलत होगा, उसके आधार पर सत्य या असत्य लिखिए। जो कथन सही होगा उसमें सत्य लिखिए और गलत होगा उसमें आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपके समक्ष 2 सवाल रखा है। x धन 4 बराबर 7 यदि x बराबर 4 हो 4 x बराबर 4 तो क्या आएगा, x धन 4 बराबर 7 यदि x बराबर 4 तो क्या आएगा, यानी कि x के स्थान यदि x बराबर मैंने क्या रख दिया 4 रख दिया, तो मैं यहाँ पर x के स्थान पर 4 रख देता हूँ। तो इनको जोड़ने से कितना होगा 4 और 4 8। क्या इसके बराबर है संख्या, नहीं है। तो नहीं है तो यहाँ पर कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नंबर 2 में देखिए x धन 7 बराबर 11 यदि x बराबर 4 यानी x के स्थान पर मैं 4 रख देता हूँ। तो 7 और 4 को जोड़ने से कितना होगा 11। यदि x बराबर 4 तो सही कि गलत, सही। यहाँ पर x के स्थान पर 4 रखा गया तो बिल्कुल सही है बोला गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, कथन सत्य होगा। इस तरीके से संख्या को देखकर यहाँ मान x के स्थान पर कौन सा अंक रखा गया, रखने से क्या बराबर के बाद वाली संख्या उतना आ रहा है तो सत्य है और नहीं आ रहा है तो उस कथन असत्य है। इस तरह से दिए गए सवाल को ध्यान से समझना है और इस तरह के जो सवाल रहता है वो समीकरण पर आधारित है। यदि 2 या 2 से अधिक संख्या है तो वो समीकरण है। तो इसी तरह आधार पर सवाल को देखकर आपको समझ जाना है 2 या 2 से अधिक संख्या है तो इसी को देखकर आपको स्पष्ट है कि यही क्या है, समीकरण है। और इसी आधार पर जितने भी क्रियाकलाप है उसको पुस्तक में उसको हल करना है और 14.1 है उसको आपको क्या करना है, पूर्ण करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।